प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैट्रिक एग्जाम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं यानी कि साइंस का ऐसा सेट ले आया हूं दोस्त, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जो कि आप लोग के यानी कि एग्जाम होने वाला है अगला दिन। ठीक है, बात किया जाए तो बिहार की टोटल वायरल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आने की 100% उम्मीद है। तो बकवास न करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है, ये 80 को क्वेश्चन में बताने वाला है, टोटल फुल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोग के 40 को आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि आप 80 को यहाँ पर आप देख लेते हैं वीडियो, तो यहाँ से आपका 90% आपका फंसेगा, वायरल प्रश्न है चूँकि। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में। कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए दे दिया है वायवीय, दूसरा अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। ठीक है, आगे आते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ए दिया है अणु की गति, दूसरा वृद्धि, तीसरा संघ, चौथा समन्वय। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। एक ठोक वीडियो स्किप नहीं करिएगा दोस्त, नहीं तो बोरा में जाना तय है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ग्लाइकोलाइसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव से, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से या क्लोरोप्लास्ट से। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य से। चौथा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ए एमाइलेज या ट्रिप्सिन या पेप्सिन या लाइपेज। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है ना। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मध्य मस्तिष्क, चौथा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त। क्या है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहता है, मतलब नहीं रहता है। ए आम, दूसरा हाइड्रिला, तीसरा नागफनी या कनेर। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कनेर इज द राइट आंसर। मैं फास्ट रिवीजन कर रहा हूँ आप लोग के एक रिवीजन के दृष्टिकोण से। आगे है 7वां, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ए वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर होना चाहिए हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए 8वां क्या कह रहा है कि बीज विकसित होता है। ए परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से। इसका राइट आंसर होना चाहिए बीजांड इज द राइट आंसर। 9वां, ग्रसनी भाग है। ए बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह गुहा या अमाशय। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। वसा, जल, सूर्य प्रकाश, वायु या मिट्टी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। आगे आते हैं 11, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन का संचार रोग है। ए आंत्रज्वर, सुजाक या एड्स या बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, मतलब सुजाक और एड्स दोनों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, मानव का उद्भव स्थान है। भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका इज द राइट आंसर। 13, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार, इनमें से कोई नहीं। 13 के ऑप्शन नंबर सी, सेम के आकार की तरह गुर्देकार होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। ए कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक या इनमें से कोई नहीं। 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक। ठीक है। 15, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 80 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर होना चाहिए 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिए कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रिज्म या कांच का सिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए 16 के ऑप्शन नंबर सी, 16 के ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिज्म, है ना। आगे 17, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। आप लोग को पता होना चाहिए नाइक्रोम का बना होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए दे दिया है आपका, सवाल है अनवीकरणीय, कोयला, पवन, जल या सूर्य। बताइए आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, जो खत्म हो जाए, अनवीकरणीय। ठीक है। 19, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा के गतिशील कण होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। 19 के ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आगे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, और तेरी मेरी पहली मुलाकात थी। 20 वोल्ट यानी V से संकेत किया जाता है, बराबर होता है C बाई ना J, दूसरा J बाई C, तीसरा जूल बटे एम्पियर, तीसरा एम्पियर बटे जूल, है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए 20 के ऑप्शन नंबर बी, जूल बटे कूलम्ब। आगे फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होना चाहिए 21 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह या विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। 22 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये विद्युत धारा, ठीक है। आगे जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, Hg यानी पारा, जिंक यानी Fe लोहा, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिंक इज द राइट आंसर। आगे आते हैं ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O4, O3, O2, O5। ओजोन का आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त, O3 होता है। क्या होता है दोस्त, O3। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो आप लोग को पता होगा दोस्त, ए दे दिया है 2, दूसरा 7, तीसरा 13, चौथा 6। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त, 7 से नीचे अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है, 7 से ऊपर यानी कि क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही को दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1:1, 2:1, 3:1 या 1:2। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होता है, ठीक है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, 12 होता है कि 7 होता है कि 8 होता है कि 4 होता है। 27 को होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है दोस्त, 4 होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, चांदी है कि लोहा है कि हीरा है कि कोयला है। 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा इज द राइट आंसर। 29 सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है कि पीला होता है कि लाल होता है कि हरा होता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए पीला। क्या होता है दोस्त, पीला इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन या ऊष्माक्षेपी या संयोजन या अपचयन। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्या है दोस्त, ऊष्माक्षेपी। 31 जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, अम्ल या क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए क्षार इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है, SI यानी सिल्वर, Al यानी एल्युमिनियम, P यानी पोटेशियम, Na यानी सोडियम। इसका राइट आंसर होना चाहिए बी यानी एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या संगमरमर या घड़िया। आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है कि 3 होता है कि 7 होता है कि 10.5 होता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए डी यानी 10.5, ठीक है। आगे आते हैं सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है कि 4 होता है कि 7 होता है कि 6 होता है। आप लोग को बताना है, बताइए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर 6। निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है, क्लोरीन के कि फ्लोरीन के कि आयोडीन के कि ब्रोमीन के। इसका राइट आंसर होना चाहिए क्लोरीन के। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होता है कि 8 होता है कि 18 होता है कि 32 होता है। आप लोग को तब पता होना चाहिए कितना होता है दोस्त, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा संश्लेषण बाह्य कोश है, के ये होता है कि एल होता है कि एम होता है कि एन होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है KLMN, है ना, यानी उस हिसाब से क्या होना चाहिए, दूसरा में एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त, एल होना चाहिए। यानी कि 38 की आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी क्या सवाल का, द्वितीय आवर्त में तत्वों के कौन सा सेल होता है, बाह्यतम सेल होता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे आते हैं 39, कह रहा है 39 की किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है नियॉन या ऑर्गन या क्लोरीन या सोडियम। इसका राइट आंसर होना चाहिए ए नियॉन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्लोरीन। 41 पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन सा है, रेजिन या गोंद या टैनिन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, कह रहे हैं निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि या यकृत या विरिसन या थायराइड ग्रंथि।
इसका राइट आंसर होना चाहिए विरिशन। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? एस्ट्रोलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? इसका राइट आंसर होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर। आगे आते हैं 44, किण्वन की क्रिया, किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में या ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। 44 के आंसर होना चाहिए बी, ईस्ट में। क्या में दोस्त? ईस्ट में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी के लिए? 45 का राइट आंसर होना चाहिए डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में कि दिन रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो होना चाहिए दिन में। क्या होता है दोस्त? दिन में इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 47, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है कि अपचयन है कि उपचयन है कि विस्थापन है? इसका राइट आंसर होना चाहिए उपचयन। क्या होना चाहिए? उपचयन। आगे आते हैं बायोलॉजी का सवाल कुछ है, कह रहा है एक स्त्री में से लिंग गुणसूत्र है, देखिए क्या है, XX, YY, XX या XXX या XXY? आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, XX होता है लड़की में और लड़का में XY। गर्भ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी या बाहरी या पार्श्व या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होना चाहिए भीतरी। क्या हो जाएगा? भीतरी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20% की, 50% की, 78% की, 0.3%? इसका राइट आंसर होना चाहिए 78%। 51, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कोयला, पानी, वायु या सूर्य का प्रकाश? इसका राइट आंसर होना चाहिए सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होती है? 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है? इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 होती है। कितना होती है? 3। 53, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? 53 का राइट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, लेटेक्स, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में या बरगद में या इनमें से सभी में? 54 के राइट हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है? 96%, 60% या 2% या इनमें से कोई नहीं? 55 का राइट हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा दोस्त? 2%। आगे आते हैं, करें कि भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में या फेलोपियन ट्यूब में? 56 के आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल, द्विफोक्सी, बेलनाकार या उत्तल? 57 के होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अवतल। अवतल इज द राइट आंसर। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 58 की लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है? जूल है कि डायोप्टर है कि ऑर्ग है कि वाट है? आप लोग को पता होगा लेंस के क्या होता है दोस्त? डायोप्टर इज द राइट आंसर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, 58 की क्या आंसर हो गया? 58 के बी। आगे आते हैं 59, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में कि जल में कि वायु में कि कांच में? 59 के क्या होने चाहिए? डी, कांच में। क्या हो जाएगा? कांच में। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, लेंस की आवर्ध का एसआई मात्रक है? मीटर या मिमी या मात्रकहीन होता है कि सेमी होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त, 60 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। 61, किसी अंतरिक्ष यात्रा को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? नीला होता है कि काला होता है कि लाल होता है कि इनमें से नहीं होता है? आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त, काला होता है। क्या होता है? 61 के बी, काला, यानी एकदम सही है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक कि कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक या शून्य? तो अवतल है यानी कि क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होगा है। क्या होता है दोस्त? ऋणात्मक इज द राइट आंसर। 63, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु है ना, क्या है? किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कब? उत्तल में या अवतल में या समतल में या इनमें से कोई नहीं? 63 के राइट आंसर होना चाहिए ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 64, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 के डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक? ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या ओम या मीटर प्रति ओम, है ना? इसका राइट आंसर होना चाहिए ए। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है? महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा? इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। क्या हो जाएगा? सी, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ईंधन है? सीएनजी या एलपीजी या लकड़ी या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा दोस्त? इनमें से सभी। चलिए आगे आते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? पेट्रोलियम, कोयला, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होना चाहिए
सी, ए और बी दोनों। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय या उदासीन या क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। 69 के राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। एक होना चाहिए, 1 2 3 4, जितने जिसका कम उतना ही अम्लीय। 70 के होना चाहिए ए। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन बंधन, कितने बंधन होते हैं, है ना। ए दे दिया है 1 या 2 या 3 या 4। बताइए आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए। 71 के हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। आगे क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का गैस है। Hg पारा, जिंक, Cu कॉपर, Al। 72 का होना चाहिए सी, Cu कॉपर। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, पारा या तांबा या ब्रोमीन या नाइट्रोजन। 73 के हो जाएगा सी, ब्रोमीन इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 या 9 या 8 या 10। इसका राइट आंसर होना चाहिए 7। आगे आते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक या फॉर्मिक या लैक्टिक या एसिटिक। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी इज द राइट आंसर, लैक्टिक इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, पारा या सोडियम या तांबा या सोना। आपको लोग पता होना चाहिए, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। आगे आते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलते हैं, एल्युमिनियम, Au या Fe या Cu। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 77 के ऑप्शन नंबर बी, Cu। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक या संश्लेषित या गंधीय या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, गंधीय। क्या होता है, गंधीय। आगे आते हैं कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख है, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन या प्रोपेन। 79 को होना चाहिए ब्यूटेन। क्या है दोस्त, ब्यूटेन। चलिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। इसका राइट आंसर होना चाहिए बायोगैस। ये वीडियो को वायरल कर दीजिए दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। एग्जाम आप लोग मस्त से दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।